और उन्होंने भगवान से समायाचना की कि मैंने आपकी परीक्षा ली। भगवान की स्तुति की ब्रह्मा जी ने, और भगवान ने उन्हें अभय पद प्रदान किया। कहा कि आप परीक्षा वगैरह किसी की मत लो, आप सृष्टि के कार्य में संलग्न रहो। इस प्रकार से अभय प्रदान करने के पश्चात जो ब्रह्मा जी का मोह था, उस मोह का नाश हुआ। इसके पश्चात कंस के द्वारा अनेक उत्पात ब्रजमंडल में होने लगे, वृंदावन में होने लगे। भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया, और जिस कालीय नाग ने यमुना जी को दूषित कर दिया था, उस कालीय नाग का उद्धार किया। प्रलंबासुर का उद्धार उसके पश्चात किया, और सारे ग्वाल बाल वन में थे, चारों ओर से दावानल भड़क गई, अग्नि भड़क गई। उस दावानल से सबका उद्धार किया, रक्षा की, त्राण किया। पुनः वृंदावन जाने के पश्चात बड़ी, उस समय जो था वर्षा ऋतु थी, वर्षा ऋतु का समापन हुआ और शरद ऋतु का आगमन हो गया। कभी पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं ये ऋतुएं? अब बच्चों को तो पता नहीं होंगी। अगर हम बच्चों से पूछते हैं, उनके माता पिता से, कि ये जेठ बैसाख बैसाख जेठ आषाढ़ बसंत वर्षा कितनी ऋतुएं होती हैं जी, तो उनका उत्तर ये होता है कि बच्चे मॉडर्न हो गए। ये मॉडर्न शब्द का मतलब है सत्यानाश हो गया। ब्रिटेन का राष्ट्रपति मॉडर्न नहीं हुआ। ब्रिटेन का राष्ट्रपति मॉडर्न नहीं हुआ। हमारे पास 2-4 हजार रुपये हो गए, हम मॉडर्न बन गए। बड़ी कड़वी बातें कहता हूँ, इसलिए मेरी बातें लोगों को बहुत बुरा भी लगती हैं। और मॉडर्न उसको कहते हैं जिसका पूर्ण विकास हुआ हो, विकास के शिखर पर चतुर्मुखी विकास। उसे धर्म का ज्ञान भी हो, अपनी संस्कृति का ज्ञान भी हो। अपने धर्म को छोड़ देना मॉडर्न नहीं है। ये हमारे बच्चे मॉडर्न नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम ही मॉडर्न हो गए। हम बच्चों को अपनी संस्कृति को बताना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर मैं भी प्रवचन कर दूं कि शरद ऋतु आ गई, तो बच्चों के दिमाग में ये बात बैठने वाली नहीं। बच्चों को बिगाड़ने में माता पिता का हाथ, फिर वह हाई स्कूल कर रहे तो माथा पटको और जिंदगी भर रोते रहो। वह तुम्हें ऐसा कष्ट देने वाले हैं कि फिर वह कष्ट, वह घाव कभी भरने वाला नहीं है। क्योंकि तुम ही मॉडर्न हो गए, तुम चाहते ही नहीं हो हमारी भारतीय संस्कृति का उन्हें ज्ञान हो। तो चलिए, आपके मन में ऐसा ही है तो अच्छा है। समस्त सनातन धर्मियों का लगभग 50% भाग आज ऐसा ही हो चुका है। आप लोग तो अच्छे हैं, आप तो कथा के आयोजन करा रहे हैं। आपके बच्चों को तो बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, इन सब ऋतुओं का ज्ञान है। वर्षा ऋतु भाद्रपद मास का अंतिम समय था, और आश्विन मास का प्रारंभ था। आश्विन मास का प्रारंभ होने से शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। तो ब्रजधाम में, जब ब्रजधाम से वृंदावन में भगवान ने
प्रवेश किया। भगवान के वृंदावन में प्रवेश करते ही क्या हुआ, महामुनि सुखदेव जी जो परमहंस हैं वह कह रहे हैं, सुख उवाच इत्थं सरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यभिषद वायुना वातम सगो गोपालकोच्युतोच्युतः। परीक्षित, शरद ऋतु के कारण स्वच्छ जलम, उस वृंदावन धाम में जो जल था स्वच्छ हो गया था, जल निर्मल था, और जो जलाशयों में तालाबों में खिले हुए कमल थे, वे कमल, उन कमलों की सुगंध से सारा वातावरण, कमल के पुष्पों की सुगंध से सारा वातावरण क्या हो रहा था, सुगंधित हो रहा था। और वहां किस प्रकार की वायु चल रही थी, जिस प्रकार की वायु आपके इस पांडेफोला ग्राम में चल रही है, क्या है वो, पवन मंद सुगंध शीतल, ऐसी पवन मंद सुगंध शीतल वहां हवा चल रही थी, वायु चल रही थी। न्यभिषद, भगवान ने, मानो महामुनि सुखदेव जी कह रहे हैं, वहां का जो वातावरण था वो ऐसा हो गया जैसे कि आनंद से खिल उठा हो। तो महामुनि सुखदेव जी कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगा जैसे कि वृंदावन में आनंद ही प्रवेश कर गया हो। बोलिए आनंद गंध भगवान की। और भगवान ने किसके साथ प्रवेश किया, कह रहे हैं, सगो गोपालकोच्युता, गायों के साथ और ग्वाल बालों के साथ। वस्तुतः जो हमारी श्रीमद् भागवत की कथा है, ये कथा गो कथा ही है। बिना गाय के भगवान की कथा का कोई महत्व नहीं। जहां भी आप देख रहे हैं दशम स्कंद की कथा को, ये गो कथा है। ये कथा आगे बढ़ानी है कि मामा जी इसी में रहना है, भगवान के प्रवेश में। तो बड़े बड़े भाव इसमें आज उदय हो रहे हैं। हमारे आचार्य जी कह रहे थे पांडे जी की, हमारे पास बहुत काम है, कहीं ऐसा न हो कि ये जो वृंदावन की कथा है इसमें आप व्यास गद्दी पर बैठे ही रह जाएं, कथा बोलते ही रह जाएं आंख बंद करके, और श्रोता यहाँ से रफू चक्कर हो जाए और बाद में आपका ध्यान कभी खुले तो फिर पता लग रहा है यहाँ तो कोई है नहीं और हम भी वेदी बनाना भूल जाएं। आज बहुत बड़े काम होने हैं। अब आज जो श्रोता आए हैं शायद उन्हें कम रस प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी तैयारी आज हमने करनी है। गृह याग की, हवन कुंड की तैयारी करनी है। कल को गृह याग और हमारे जो कथा 7 दिन से चल रही है उसकी पूर्णाहुति भी होगी, और हमने वेदी की भी व्यवस्था करनी है, वेदी भी पूर्णी है, क्षेत्रपाल भी बनाने हैं, 10 दिक्पाल की तैयारी करनी है, हवन सामग्री की तैयारी करनी है, हवन के संविधाओं की तैयारी करनी है, सब सारी तैयारी आज करनी है। लेकिन आप जो है जब तक कथा चलते रहेगी मामा जी, आप तो खैर नहीं उठेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और जिनको उठना हो कथा सुनने से पहले उनके चरणों में, मैं कभी कभी गुस्सा भी कर जाता हूँ, फिर उनके चरणों में मेरा निवेदन है, क्योंकि आपके चरण तो मुझे राधा कृष्ण के ही चरण मालूम पड़ते हैं। आप जिनको ऐसा लगता है कि हमारा कुछ काम पड़ सकता है वो पीछे जाके बैठ सकते हैं, चुपचाप वहीं पर से उठे और वहीं पर आके बैठ गए। अब आप आगे बैठने का भी साहस करें और उठने का भी साहस करें तो ये संभव नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो महामुनि सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, न्यभिषद,
बहुत ध्यान देने वाला ये वाक्य है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसका एक एक अक्षर बहुत ही गंभीर है। न्यविशद नितराम आविशद, नितराम आविशद। ऐसा लगता है कि जो निखिल दशा मूर्ति भगवान है, संपूर्ण रसों की जो मूर्ति भगवान श्री कृष्ण है, रसों का, समस्त रसों का ही समुद्र वृंदावन धाम में प्रवेश कर गया है। समस्त आनंद का ही समुद्र वृंदावन में प्रवेश कर गया है। ये आनंद का ही, क्योंकि भगवान तो सत है, चित है और आनंद है। ये महामुनि सुखदेव जी ने एक बात यहाँ पर ये क्यों कही, आनंद का स्वरूप प्रवेश कर गया, सच्चिदानंद प्रवेश कर गया नहीं कहा। बड़ी ही गंभीर बात। यहाँ क्या हुआ, जो हमारी महामाया राधा रानी है, उनके कारण जो भगवान का सद अंश है, चिद अंश है, वो गौण हो गया। और समस्त जो वृंदावन धाम है, जो समस्त वृंदावन है, वह वृंदावन रसात्मक हो गया। वह वृंदावन कैसा हो गया, रसात्मक। यहाँ जो सत अंश है और वह चिद अंश है, सत अंश और चिद अंश, जिससे ध्यान लगता है और जिससे प्रकाश होता है, उसको राधा रानी ने प्रवेश नहीं करने दिया वृंदावन में। केवल भगवान का जो रसात्मक रसो वैसा, वह ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर कैसा है, रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जिसमें समस्त आनंद प्राप्त होते हैं, उसका नाम है रस। और वह रस कौन है, रसो वह सा, वह ब्रह्म है। वह ब्रह्म कौन है, वह ब्रह्म परम पिता परमात्मा है। और वह परम पिता परमात्मा ब्रह्म कौन है, जो कि वृंदावन में प्रवेश कर गया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सुस्मित बंगराजी सुस्मित जिजुकुल दुष्ट सरा शरणमयी मधुपति।